मशीन स्टार्ट करोगे तो ये जीरो ये जीरो। अच्छा। वो अभी सर बताएंगे भी इसके लिए। इसको अगर थोड़ा बहुत कम ज़्यादा होगा चल भी जाएगा क्योंकि ये स्पिंडल ये जो रोटेट कर रहा है वो, लेकिन इन दोनों को पहले जीरो ही रखना है। इसको एक बढ़ाओ फिर इसको बढ़ाओ, ठीक है ना। स्पीड मैक्सिमम कटिंग आप इस पर रखोगे और इस पर तो तब जाओगे जब आपको ना तेज़ करना है। इस पर स्टार्टिंग में अगर विगनर हो तो इसको यूज़ बिल्कुल भी मत करना, 0.5 तक लास्ट रखना, ठीक है ना। इसके बाद में ये क्या है उसी स्पीड से आगे ये आएगा, दोनों उसी को- स्पीड से नीचे आएगा। ये दोनों को ध्यान रखना है, ये हाँ, 0-0 पे होना ये है। क्या होता है ऑटो के लिए होता है और ये रैपिड डिटेक्शन होता है और जब वापस जाता है तब के लिए होता है। तो इन दोनों के लिए ना वो बहुत ज़रूरी होता है। इन दोनों को सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है तो ये दो बटन है अगर एक्सीडेंट से बचाना है तो। अच्छा। क्योंकि हमारे पास में क्या होता है, सपोज करो हमने ऑफसेट लिया, ऑफसेट हमारा गलत रहा, ठीक है ना, वो वर्क पीस पे आ रहा है, तो इस पर हम क्या करेंगे, इसको हम 1 पॉइंट बढ़ाएंगे और इसको हम 1 पॉइंट बढ़ाएंगे। तो हम ये देख लेंगे कि मशीन आ रही है कहाँ पे आके रुकने वाली। अगर वर्क पीस पर रुकने वाली तुरंत इसको जीरो कर दो, ठीक है, तुरंत इसको जीरो कर दो तो मशीन वहीं की वहीं खड़ी हो जाएगी क्योंकि फीड बंद हो गई। फीड का मतलब क्या होता है आगे बढ़ने, आगे बढ़ाना। वो वहीं पे बंद हो जाएगी। तो आप क्या कर सकते हो, तुरंत उसको रीसेट करो, यहाँ से भी रीसेट करो और दोबारा फिर ऑफसेट लो, ऑफसेट ले लेंगे। ठीक है ना। दोबारा ऑफसेट लेके फिर से वही करके देखो, अगर दोबारा सही ले रहा है तो वो अपना नहीं ज़रूरी नहीं है, इससे भी रीसेट कर दोगे तो वही हो जाता है। इसका स्पीड इससे कंट्रोल नहीं कर सकते। नहीं, दोनों अपने अलग अलग है ना, इसीलिए तो बोला दोनों का फंक्शन अलग ये अलग है। रैपिड है जो ऊपर से नीचे आएगी ना मशीन, वो इससे कंट्रोल होगी। एक्स में या जेड में? क्या ये दोनों में? वो जब चल रही होगी तभी होगी। और इसको अगर इसके थ्रू कर रहे हैं तब वो XZ में दोनों में ये काम आएगी। अच्छा। ये मैनुअली के लिए, मैनुअली के लिए इस पर लिखा हुआ ना मैनुअली MPG स्टेप फीड। अगर मैनुअली हमें इससे करना है तो तभी भी इसी से हमें वो लेनी पड़ेगी कम ज़्यादा उसके लिए। और अगर हमें उससे भी क्या नाम प्रोग्राम से भी देखना है तभी भी इसी से लेनी पड़ेगी। अभी जब चलाओगे ना तब एक बार समझ में आएगा, ऐसे क्लियर नहीं होगा। ये सब की के बारे में बता दिए सर शॉर्टली। हाँ? अपना प्रोग्राम पहले से भेजिएगा। तो फिर इसका मतलब कि इसके बाद क्या हो, इसको ऑपरेट करना पड़ता है? इसमें कुछ नहीं डालना करती है। पड़ता देखो अगर तुम्हारा प्रोग्राम है तो पहले प्रोग्राम बटन को दबाएंगे, हाँ। ठीक है ना। जोन सा यहाँ पर ऑपरेशन प्रोग्राम नंबर होगा, यहाँ पे हम सर्च करेंगे प्रोग्राम नंबर। हाँ। उस जब प्रोग्राम नंबर हमें दिख जाएगा तो उसको हम मैन प्रोग्राम बनाएंगे। यहाँ से एक सॉफ्ट बटन पर नीचे लिखा हुआ था मैन प्रोग्राम, हाँ। उसको हम मैन प्रोग्राम बनाएंगे और फिर से हम प्रोग्राम को सिलेक्ट कर देंगे तो प्रोग्राम पूरा खुल के आ जाएगा। है, वो डिस्प्ले पे आ जाएगा। हाँ, वो मैन प्रोग्राम हमारा ओपन हो जाएगा। उसके बाद में उस प्रोग्राम को अगर हमें चलाना है, ठीक है ना, शुरू से लेकर लास्ट तक हमें चलाना है। एडिट में नहीं होता है, ऑटो में जाना है। अगर प्रोग्राम ठीक है तो एडिट कर लिए, पहले ले लिए, सिलेक्ट कर लिए प्रोग्राम को, उसके बाद ऑटो मोड में गए, उसके हाँ, बाद उसके बाद में ऑटो मोड गए, सिलेक्ट स्टार्ट कर दिया, ये जीरो दोनों, 0-0 दोनों कर दिए। तो थोड़ा सा इसको करो, थोड़ा सा इसको करो, ठीक है ना। और देख लो कि टूल कहाँ पर आ रहा है। ऑफसेट प्रोग्राम सिलेक्ट करने से पहले और वर्क पीस लगाने से पहले, वर्क पीस लगाने के बाद सबसे पहला जो होता है ऑफसेट। ऑफसेट के लिए दोनों यूज उसको करते हम हैं। मशीन को पोजीशन बताते हैं कि कटिंग कहाँ से स्टार्ट करनी है, सेफ्टी कहाँ पे है, क्या है। ऑफसेट लेने के लिए दोनों यूज करते हैं। नहीं, ऑफसेट के लिए मैनुअली जनरेट Manually मैनुअली यूज हो जाएगा, वो ऑफसेट मैनुअली ही होता सर है। ये मान के चलिए कि ये हमारा इधर लगा हुआ है चक में, तो हमारा ऑफसेट जो है वो देखो। एब्सोल्यूट है। हाँ, ऑफसेट का मतलब क्या होता है कि जैसे ही मशीन हमें पहले इस फेस पे टच करनी है और इस पे करनी है, तो अगर हमें एक्स का लेना है तो हमें ऊपर टच करना पड़ेगा एक्स टूल का को, लेना है तो ऊपर टच ऊपर, ठीक है ना, डायामीटर पे। और अगर हमें लेंथ का लेना है तो हमें इस फेस पे टच करना पड़ेगा। चाहिए साइड फेस से। कट करना है तो हमें जेड का लेना है और उसका एक्स पे लेना है तो हमें डायमीटर पे लेना है। ठीक है ना, डायमीटर पे हो गया। इसके बाद में क्या होता है कि मतलब अगर हम, और दूसरी चीज़, एक चीज़ एक्स के साथ में हम कभी भी रखते हैं ना तो हम एक्स डायामीटर डॉट जीरो हमेशा रखते हैं। एक्स के साथ में हमेशा डायामीटर इंक्लूड होगा जब ऑफसेट लेंगे तो अभी सिखाएंगे जब। एक्स के साथ में डायामीटर, जेड के साथ में हमेशा 0-0, क्योंकि जेड फेस पे टच होगी मशीन यहीं से स्टार्ट करना स्टार्ट करेगी, तो जेड हमेशा 0-0 रखते हैं, ठीक है ना। जेड 0.0 और एक्स जो रहेगा वो हमेशा एक्स डायामीटर 0। ये चीज़ सर एक ही बाकी की सब के बारे में बता दीजिए। ये तो नॉर्मल है सारा। ये स्पिंडल ऑन ऑफ के लिए हो गया, जब जोग मोड में होगा ये तभी दोनों काम करेंगे, वरना तो एक ही काम करेगा जो हमने वो सिलेक्ट किया होगा। ये कन्वेयर का होता है जो इसमें है नहीं, वो इस मतलब चिप अपने आप बाहर निकलती है, ऑटो के लिए होता है, ठीक है ना। डोर, ये जब मतलब ये अगर ऑप्शन इनेबल होगा तो डोर हम दबाएंगे तो डोर अपने आप क्लोज हो जाएगा, अपने आप ओपन हो जाएगा, ठीक है ना। ये कूलेंट के लिए होता है जो पानी जब चलेगा, ठीक है ना। ये ल्यूब इंच के लिए होता है जो इसके लिए हमें वो करनी है
क्या नाम ल्यूबिंग करनी है, लुब्रिकेशन के लिए यूज़ होता है कि मशीन कभी कभी क्या होती है ना, एरर आ जाता है कि भाई आपका लुब्रिकेशन वहाँ तक पहुँच नहीं रहा है, तो इसको हम मैनुअली वो करके लुब्रिकेट कर देते हैं मशीन को, तो वो दोबारा हो जाएगा। टरेट इंडेक्स का मतलब होता है कि टूल हमें कोई चेंज करना है, सपोज करो कि अभी ये वाला टूल है, इसको हमें चेंज करना है, तो हम क्या करेंगे, इसको टरेट इंडेक्स पे लगाएं तो ये घूम जाएगा। टरेट इंडेक्स का मतलब टरेट को मूव करना है। टरेट मूव करना। ठीक है ना। उसके बाद में आता है कूलेंट ऑन ऑफ, ये वही हो गया। लूब इंच, ये दोनों के फंक्शन वही है लूबिंग के लिए। ठीक है ना। चेक हाई लो, इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है क्योंकि हम कोड में यूज़ कर लेते हैं G96, तो वो अपने आप ऑटो लेता रहता है। ठीक है ना। अब देखो ऑप्शनल स्टॉप M01, ये क्या होता है कि जब हमारा कोई प्रोग्राम जब हमारा कोई प्रोग्राम चल रहा होता है तो उसमें हम M01 लगा देते हैं। तो M0 का मतलब ये देखो M0 मतलब ऑप्शनल स्टॉप। ठीक है ना। इसका मतलब ये होता है कि हमने कोई प्रोग्राम बनाया, उसमें हमें कुछ चेक करना है। पहले जैसे एक प्रोग्राम बन गया, उसका एक बन गया, उसके अंदर दूसरा प्रोग्राम उसके बाद नहीं चलना, तो हम पहले में M01 लगा देंगे, फिर उसको चेक करेंगे कि वो ठीक बना या नहीं बना। तो हमें क्या रीसेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, दोबारा हम इसको साइकिल को चला देंगे, तो जो M01 से आगे का कोड होगा उसको रीड करने लग जाएगा। तो वो अगर ये ऑन है, तो अगर ये ऑन नहीं होगा तो जहाँ से मशीन स्टार्ट हो जाएगी फिर से शुरू से करना पड़ेगा। नहीं, अगर M01 आपने डाला हुआ है देखने के लिए कि हाँ M01 पे मेरे को देखना, और ये ऑन नहीं किया तो मशीन पूरा का पूरा प्रोग्राम एक ही साथ कर देगी। ओके। ठीक है ना, देखने का मौका नहीं देगी। ठीक है ना। उसके बाद में ब्लॉक डिलीट, ये 3 चीज़ हमेशा यूज़ करी जाती हैं जब हमें ग्राफ देखना होता है, सिमुलेशन देखनी होती है कि किस तरीके से मेरा टूल आ रहा है, किस तरीके से काम कर रहा है, किस तरीके से कर रहा है। ड्राई रन, मशीन हवा में चलती है, ये प्रोग्राम टेस्ट के लिए है। और डिलीट ब्लॉक तब यूज़ करते हैं जब हमें कोई लाइन स्किप करनी होती है। ठीक है ना। स्लैश लगा के हम एक लाइन को स्किप कर देते हैं, तो डिलीट ब्लॉक दबाना जरूरी है। अगर इसको नहीं दबाओगे तो वो उसको भी रीड करता रहेगा। ठीक है। उसके बाद में ये लाइट के लिए है, लाइट के लिए